चलो क्लास 7 में आपको जियोग्राफी हम आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कल हम इन्वायरमेंट क्या है वो पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के घटक के बारे में। फर्स्ट है इसका कंपोनेंट है नेचुरल, सेकंड है आपका ह्यूमन मेड और थर्ड होगा आपका ह्यूमन। तो फर्स्ट है कंपोनेंट नेचुरल कंपोनेंट्स, और नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं आपके लिविंग थिंग्स आएंगे मतलब जीव जंतु आएंगे, लैंड आएगा मतलब उसका हिंदी मीनिंग होगा जमीन, स्थल होता है, एयर मीन्स हवा, बादल ये सब, और वाटर पानी आएगा, ये होता है आपका नेचुरल। इसको ह्यूमंस बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं ना, हमको यहाँ कहीं बाहर से नहीं मिलता, ये नेचुरल होता है जो प्रकृति की देन होती है। और सेकंड है आपका ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड क्या है? जैसे बिल्डिंग है आपका, रोड है, माउंटेन है, तो आपका और कुछ इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रियां हैं, ये सब ह्यूमन मेड है। टेबल चेयर ये सब ह्यूमन मेड है। इसको हम नेचुरल है क्या? पहले से बना हुआ लकड़ी बनी हुई है पहले से, लेकिन हम उसको चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ये ह्यूमन मेड होता है। और थर्ड होगा आपका ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहले क्या बनता है? एक आदमी, ठीक है, इंडिविजुअल एक पर्सन होता है। अब बहुत अपने ही फैमिली में पर्सन को मिलाएंगे तो फैमिली बनती है, और बहुत सारी फैमिली को मिलाने पर कम्युनिटी बनती है मतलब समुदाय बनता है। और फिर बनता है क्या? हमारा रिलीजन बनता है, धर्म बनता है। फिर है एजुकेशनल, स्कूल्स में पढ़ते हैं आप लोग। फिर इकोनॉमिक है, उसके बाद क्या है आपका? पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब राजनीतिक स्थिति। ये सारे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं, देखो, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब एक जगह, पीपल मतलब इंसान, चीजें, प्रकृति, ये सारे होते हैं जीव जंतु, ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इन्वायरमेंट के बिहाफ में आएंगे। अब है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। मतलब एक पर्यावरण, हम जो रह रहे हैं वो एक प्रकृति और ह्यूमन मेड दोनों को मिलाने पर हमारा एक पर्यावरण सराउंडिंग एरिया तैयार होता है। फिर while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, human environment relieves the activities, creation and interactions among human beings. अब बायोटिक मीन्स क्या होता है? जैविक, और अबायोटिक मतलब होता है अजैविक। जैविक में वो जो सांस लेते हैं जीव जंतु, ये जैविक में आता है, और अजैविक मीन्स होता है अबायोटिक में जो सांस नहीं लेते हैं। जैसे आपका टेबल चेयर है, कुर्सी टेबल गाड़ी मोटर में सांस लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, तो ये सब होता है अबायोटिक थिंग्स में आएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ये है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं। जैसे लिथोस्फीयर मतलब होता है स्थलमंडल होता है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, और बायोस्फीयर मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं। ये सब जहाँ जीव जंतु रहेंगे, सब चीजें यहाँ रहेंगी, मिलेगी, वो होगा आपका बायोस्फीयर। अब ये सब हम प्रीवियस के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आगे हम देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट or the hard top layer of the earth. It is made up of rock and mineral are covered by the thin layer of soil. ये होता है लिथोस्फीयर, जमीन की परत को कहते हैं, जहाँ हमारा क्या होता है? मिनरल, रॉक मीन्स पत्थर, मिनरल मीन्स होता है खनिज, उनके ऊपर मिट्टी ढकी हुई होती है। खुदाई करने पर हमको जमीन के अंदर से बहुत सारी चीजें मिलते, मिनरल्स मिलते हैं, और कुछ हमको रॉक्स मिलते, पत्थर मिलते, चट्टाने निकलती है। ये होता है एक लेयर होता है, थिन लेयर मतलब थोड़ा सा हल्का पतला लेयर होता है, ये सॉइल के ऊपर होता है, सॉइल के नीचे होता है जो ये सारे खनिजों का लेयर। अब ये देखिए, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। अब माउंटेन्स के अंदर आप लोग देखते होंगे कभी कभी पहाड़ों को खोदकर वहां से लोहा निकाला जाता है, जैसे दल्ली राजहरा, बैलाडीला, ये तरफ पहाड़ियों को, जमीनों को खोदकर वहां से लोहा निकाला जाता है, कच्चा लोहा निकाला जाता है। ये उसमें आ जाते हैं, मिनरल्स में आ जाएंगे।
अब आगे है Deepest plains, valleys and etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. यही सब लिथोस्फीयर वाले एरिया में आ जाते हैं और यही मिनरल्स हमको जमीन के अंदर से मिलते हैं, लिथोस्फीयर के नीचे से। ठीक, यही है और आगे हम कल पढ़ेंगे।